वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। देखो, एक एस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। ठीक, इसका एक नाम और है। पहले वाले को जो देखो, जो ये है आपका, ये जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इसे सॉरी यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव यहाँ लिखा गया है, इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हो। ठीक, और जो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव लिखा गया है, इसको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। समझ गए? चलो, तो सर कैसे पहचानेंगे कौन सा यस नो टाइप है, कौन सा डब्ल्यू एस टाइप? यही ना। देखो देखो, जैसे क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, सॉरी ये वाला नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। ठीक ना। अब देखो, क्या वह खेलता है, समझिए ना। देखो, क्या शब्द पहले, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर ये सब पहले आते हैं, है ना, तो आप समझ जाना कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इसका एक होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए और उत्तर में केवल हाँ और ना का जवाब दिया जाए, वो क्या होता है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। कैसे? जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो हाँ, अगर नहीं खाया तो ना। तो क्या शब्द अधिकतर क्या ही आता है। ठीक ना। होता है तो प्रश्नवाचक शब्द तो ढेर सारे होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, लेकिन क्या शब्द अधिकतर आता है? तो चाहे क्या आ जाए, चाहे क्यों, कब, कहां, कैसे, कोई भी अगर पहले आ जाता है, उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछने की बात होती है उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या वह खेलता है, हाँ, केवल जिस, अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो उसमें केवल हाँ ना की जवाब कोई सामने वाला दे, समझ आना कि वो यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव है ना। आर यू ईटिंग फूड? यस, समझना। कहते नहीं कहते क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, उसमें अगर खा रहेगा तो हाँ या ना, बस यही कहेगा। ये नहीं कहेगा मैं खाना खाने वाला था लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, नहीं खाया। ऐसा तो आप कहोगे नहीं। अगर पूछा गया खाना खाया कि नहीं खाना, हाँ या ना, सीधी सी बात, हाँ या ना। ना, अब रीजन कोई भी हो, खा जाए मत। देखो, क्या वह खेलता है, ये आपका हो गया यस या नो टाइप। पहचानने का कि जो क्या शब्द पहले आया रहेगा तो समझ जाना कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। और एक चीज और पहचानने का, देखो यहाँ ना प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे हंसिए की टाइप बना रहेगा, तो समझ जाना कि ये क्या आपका यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप, दोनों को नाम है, चाहे जो नाम ले लो, चाहे यस नो टाइप का हो चाहे फर्स्ट टाइप का हो। ठीक, अब आता है ये डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है। अब ये वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है। अब देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अब वह क्या खेलता है, देखो जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसको, हाँ, आदि शब्द बीच में आए, जब वाक्य के बीच में क्या है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। देखो यहां लिख दे रहा हूं, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, किसको। ये सब क्या, अगर ये सब क्या आते हैं, अगर ये सब बीच में आते हैं, क्या, वाक्य के बीच में आते हैं, इसे सेकेंड टाइप कहते हैं या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यही क्या खाली कहा जाए, वाक्य के बीच में आ जाए। ठीक ना। ठीक ना। देखो समझिए ना, डब्ल्यू एस नो टाइप, जब वाक्य के पहले क्या क्या शब्द आ जाए उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये कहां आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो समझना उसे क्या कहते हैं, सेकेंड टाइप और डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। ठीक, वह क्यों स्कूल जा रहा है, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सब कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, ये वाक्य के बीचों बीच आ रहा ना, तो आप समझ जाना कि क्या है, फर्स्ट टाइप, सॉरी डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतना समझ गए, ये जरूरी था। ओके, देखो अब, अच्छा एक चीज और होता है, डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली। देखो, भाई हो गया आपका, व्हाट हो गया आपका, व्हेन हो गया,
देखो डब्ल्यू एच, देखो डब्ल्यू एच सब सच में है। देखो हु हो गया, हालांकि इसको कर्ता के रूप में लिखा जाता है, और व्हाट, व्हेन, वेयर हो गया, ठीक ना। ये सब जो आपका है क्या है, यहाँ विच लगा देते हैं, WHICH, ठीक ना। ये सब देखो ना, इसे कहते हैं WH फैमिली। क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम क्या है, WH फैमिली भी इसको कहते हैं, क्योंकि देखो सब में WH लगा, WH लगा, सब में लगा कि नहीं लगा है। इसको देखो, इसको WH फैमिली, ठीक ना। अब देखो फर्स्ट आई यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। पहला रूल इसके द्वारा लिख लेते हैं, ये सर कैसे किया जाता है, देखो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ गए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, देखो डू आ गया, बॉडीगार्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो अगर अन्य शब्द आता तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य शब्द जल्दी आता नहीं है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा डू डज का प्रयोग कहाँ होता है, एक जन के साथ डज का, बहुवचन के साथ डू का। तो चलो देखते हैं, लिख दें, क्या तुम खेलते, क्या तुम खेलते हो, समझ ना। अब देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया ना। पहचानने का तरीका देखो, यहाँ पे लगा। अब देखो ये, अच्छा ये कौन से इंट्रोगेटिव तो है ये, क्योंकि कब क्यों कहाँ तो जरूर आया, लेकिन ये कौन से टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो आपको भी बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सर ये फर्स्ट टाइप यानी यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि सर क्या शब्द पहले आता है, जब क्या क्यों कब कहाँ अगर पहले आ रहता है, वाक्य के स्टार्टिंग में पहले में आया रहता है, तो क्या रहता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव रहता है। ठीक, अब देखो तो सर क्या, अब क्या कहेंगे, व्हाट लिखें क्या, नहीं, जब कब क्यों कहाँ अगर पहले आए रहते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी ना ही लिखते हैं भैया, समझ रहे हो ना। क्यों नहीं लिखते हैं, अरे भाई नहीं लिखा जाता, बल्कि देखो जब वाक्य में, वाक्य के पहले क्या क्यों कब कहाँ कैसे शब्द अगर आए हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि उनके स्थान पर सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अब डू डज का मतलब हमेशा डू डज नहीं लगेगा, अब दूसरा अगर दूसरा टेंस रहेगा तो दूसरे टेंस की सहायक क्रिया लगेगी। हालांकि अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो तो इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है, तो हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। देखो अब कर्ता कहाँ है, यहाँ कर्ता क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो अब कर्ता यहाँ पे तुम है तो बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। सर आपने क्या की अंग्रेजी क्यों नहीं लिखा, अरे भाई क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, जब ये क्या शब्द अगर पहले में आ जा रहेगा ना तो इसकी अंग्रेजी नहीं, अगर यही बीचों में आ जाता यहाँ पे कर्ता के बाद आ रहता तो हम इसकी अंग्रेजी पहले उठा के लिख लेते, समझ ना। तो डू हो गया। अब डू डज के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट का। किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अब ये जो सब्जेक्ट है कहाँ है, तुम है, तो यहाँ जाएगा डू यू। ठीक, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना क्या होता है, प्ले, हो गया आपका, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दो, मार्क लगा दो, समझ गए। अब सर आपने तो ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं, अरे दिए नहीं, तुम क्या खेलते हो, कुछ है, कुछ दिया है निकल रहा है, नहीं ना, बस खाली डू यू प्ले आया, किसी ने मतलब डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, नहीं, यही ना होता ना, इरेज कर दे। चलो अब एक डज वाला देख लेते हैं। अधिकतर ना मोस्टली आपका क्या ही आएगा, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दो, तो ना क्या वह स्कूल जाता है, तो आप अब यहाँ क्या लगेगा, डज लगा दें। सर आप एक बार डज लगा रहे हैं, एक बार डू लगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई तो आप जान रहे हो ये तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या क्यों अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, जो अगर पहले आ रहे हैं, अगर पहले में आई गया ना तो उनकी अंग्रेजी नहीं लिखा भाई, इनके साथ डज। सर डज क्यों लगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा क्या के बाद यहाँ वह हमारा एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, डज लगा दिए। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट है तो डज से क्या जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, डज ही। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ होता है, लास्ट में, जाता, जाना क्या होता है, गो। सर इसमें यस या यस नहीं लगेगा, नहीं, केवल अफर्मेटिव वाक्य में लगेगा, साधारण जिसमें ना तो क्या आए और ना ही नहीं शब्द आए, उसमें यस या यस लगेगा, और वो एक वचन रहना चाहिए। ठीक,
लेकिन यहाँ पर तो क्या शब्द आ गया है, इसमें नहीं लगता। गो टू, वहाँ क्या जाता है, स्कूल, यहाँ लगा देंगे स्कूल। और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स जो आपका ना लगाना भूलिएगा मत, ये भी जान लीजिए, ये लगाना आप मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपका ये जो ट्रांसलेट करोगे वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब देख लेते हैं WH टाइप वाला, सेकेंड टाइप वाला। कौन से वाला? सेकेंड टाइप वाला। चलो देखो यहाँ WH टाइप लिख दे रहे हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव, इसको सेकेंड टाइप भी कहते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ लिख देते हैं वाई या व्हाट प्लस डू, मार्कर खत्म हो रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गया? अब देखो ये सर क्या होता है, देखो फर्स्ट रूल आपने फर्स्ट टाइप वाला पढ़ लिया, अब सेकेंड वाला। जब वाक्य वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ठीक ना। अब भैया वह कहाँ रहता है, भैया वन कहाँ रहा थे, बात तो एक ही है, वन कहाँ रहे थे। आपने अपनी भाषा में, ठेठ भाषा में बोला वन कहाँ रहा थे, अब उससे बोलो भैया वह कहाँ रहता है। बात अगर कोई आपसे कहता भैया वन कहाँ रहा थे, उसका मतलब वो है पहले इसको शुद्ध कर लो, शुद्ध हिंदी में कर लो, ट्रांसलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका वो वन का अंग्रेजी क्या होता है, राहत है, क्या होता है, तो पहले शुद्ध उसको बना लो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो ये सेकेंड टाइप हो गया, क्यों, यही कहाँ अगर यहाँ आया रहता, यही कहाँ यदि यहाँ आया रहता तो फर्स्ट टाइप हो जाता, यस नो टाइप हो जाता, समझ गए। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड टाइप यानी WH टाइप हो गया। इसका ट्रांसलेट करने के लिए दो ही नियम होता है, आप PDF में शॉर्ट वीडियो में बना के डाले हैं नोट्स, उसको देख लेना, उसका पूरा समझा के बताएं। अब जब सेकेंड टाइप WH, जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इतने वर्ड जो हैं, देखो भाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, मतलब कब, मतलब किसको, मतलब कहाँ, ये सब चीजें अगर बीच में आते हैं, मतलब हिंदी में तो अंग्रेजी में दिया गया, तो हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कब, क्यों, कहाँ, इनमें से कहाँ आया है, पहले बीच में आ गया, इसको उठा के सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, हमने लिख दिया वेयर, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अब भाई वाट लिखा गया है, इसका मतलब नहीं है, जिसको बताया गया है। अब उसके बाद किसका, डू डच, वेयर के बाद किसका, डू डच का प्रयोग। अब यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे डच का, तो आपको पता होगा हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यानी एक वचन और बहुवचन अनुसार में चेंज करना है। तो वेयर यहाँ पे डच है, यहाँ देखो ये करता हमारा क्या है, एक वचन है, क्या लग जाएगा, डच लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डच लग जाएगा, समझ गए, क्या लग जाएगा, ये डच लग जाएगा हमारा, ठीक, वेयर डच हो गया। अब ही, ठीक ना, सब्जेक्ट भी हो गया। अब मैंने उनका फर्स्ट टर्म कहाँ है, लिव, तो यहाँ हो जाएगा where does he live, ठीक, लिव मतलब रहना होता ना, रहना या रहता बात है की, ठीक ना, वह कहाँ रहता है, ठीक। चलो एक और देख लेते हैं, बहुवचन वाला देख लेते, तुम किताब क्यों खरीदते, तुम किताब क्यों खरीदते हो, ठीक। अब देखो ये तो फर्स्ट टाइप नहीं है, क्यों, यस नो टाइप नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या शब्द नहीं आया पहले। तो देखते हैं कब, क्यों, कहाँ में से यहाँ इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लग गया, ये पहचानने का तरीका तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया, और हंसिया वाला चिन्ह लगा, समझना प्रश्नवाचक का आखिर, खाली ध्यान देना कौन से टाइप का है। तो ये भाई सेकेंड टाइप, भाई कैसे पता चला तुमको सेकेंड टाइप है, क्योंकि देखो तो सर जी बताए हैं कि अगर क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, कब आ जाए, तो भैया इनकी अंग्रेजियां ना अगर बीच में आए रहते हैं तो इनको उठाकर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। क्यों अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, आया। फिर अब क्यों, इसके लिखने के बाद तुरंत हम साइकिल क्या, डू और डच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लग जाएगा डू, सर आपने डू क्यों लगाया, क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है ना, तो लग गया डू, भाई डू, यहाँ पे लग गया यू, लगा कि नहीं लगा,
कर्ता हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब का कर्ता के बाद तुरंत मुख्य क्रिया लिखी जाती है, समझ ना। अब मुख्य क्रिया क्या है, अंत में खरीदना क्या, बाई, सॉरी बाई हो गया, वाई डू यू बाई हो गया, क्या खरीदता है, किताब, द बुक, नेगेटिव चिन्ह लगा दो, आया, समझ गया। अच्छा एक चीज इसमें और है, निगेटिव वाला, सर निगेटिव अगर आ रहेगा तो वह किताब क्यों नहीं खरीदता है। अब देखो दो चीजें उसमें नहीं बताई, बता देते हैं, इसमें दो चीजें क्या क्या है, देखो ये इंट्रोगेटिव तो पहले था ही, अब उसमें नहीं शब्द भी आ गया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, समझ गया ना, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। तो अगर निगेटिव आता है ना तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग ना यहाँ डू के बाद तुरंत ना लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव में ऐसे ही लगाए थे ना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये भी याद रख लेना। अगर इंट्रोगेटिव बीच में है, क्या क्यों कहा बीच में भी आया है या उसके साथ क्या आया है, नहीं भी अगर आया है, आप सब जैसे करते हो खाली सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, आपको नॉट लगा देना है, नॉट बाय द बुक, समझ गया। बस अगर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है तो आप हमेशा याद रखे रहना, किसी भी कोई भी टेंस होगा तो डू डच के तुरंत बाद निगेटिव नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, तुरंत आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बन जाएगा, समझना। इसमें कुछ समझाने की और समझने की जरूरत नहीं है, खाली आपको माइंड में रखना है कि केवल सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना। अगर इसे तुम किताब क्यों नहीं खरीदते हो अगर नहीं आ गया तो, समझ गए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, कोई भी सिचुएशन हो, आनी तूफान भूकंप कुछ भी आ जाए तो केवल आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, ठीक। तो सर जी क्या पहले वाले में भी ऐसा होगा, क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो, ये तो फर्स्ट टाइप वाला हो गया, समझ ना, फर्स्ट टाइप वाला हो गया, होगा कि नहीं, देखो यस नो टाइप वाला हो गया ना, क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो, देखो नहीं भी है और क्या नहीं, क्या शब्द भी आ गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव है निगेटिव ये भी है, तो इसमें भी वही करेंगे। इसमें बस खाली क्या है, अगर क्या आ रहा था तो उसने ये नहीं लिखते हैं, मैं डू लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया और नॉट यहाँ पे लगा दिए, बाय द बुक, डू यू नॉट बाय द बुक, क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो। तो अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों एक साथ आ जाता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ट्रांसलेट इसे करते जाओ, जैसे पिछला भी बताएं, तुरंत जस्ट अभी बताएं, बस अगर नहीं शब्द आया तो बाद नॉट लगा के तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, आया। चलो देखते हैं, एक ट्रांसलेट आप लोग के लिए है, देखो राधा गीता कब पढ़ती हैं। आप लोग गीता पढ़े हो कि नहीं, गीता रामायण पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तो हमारी किताबें गीता रामायण बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट इसके लिए पढ़ना जरूरी है। अब कहोगे सर जी हमारे पास टाइम ही नहीं है अपना किताब, हाँ अपना भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, ये कहा नहीं, थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बहुत नॉलेज रखना चाहिए अपनी किताबों के बारे में, थोड़ा सा गीता हुआ रामायण हुआ, ये सब चीज़ें जरूरी है, होली बुक्स हैं इनका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। राधा गीता कब पढ़ती है, ये ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना, ओके थैंक यू।